Osman Bey. Osman! Osman! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Sofya. Osman. Holofira Gonca. Arası Bey. Beyim. 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 Libay. Alaaddin. Nereye gel? Arası Libay. Lukas Bey. Sofya. Beyim. Sofya mı? Al hatunu. Sofya. Aynen. Bala. Ekim! Bala. Bala. Bala! Sofya. Lukas. Bala. Bala. Şeytan. Osman. Şeytan.
इस एपिसोड ने हमें एक नए और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां हर दृश्य में बहादुरी, नेतृत्व, वफादारी और राजनीतिक संघर्ष का गहरा मिश्रण है। हर एक किरदार की कहानी और उनकी तात्कालिक स्थिति हमें एक ऐसा संसार दिखाती है जहां हर निर्णय की अहमियत है और हर कदम से इतिहास बनता है। यारोकी का नेतृत्व और बलिदान। यारोकी, जो हमेशा अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है, इस एपिसोड में न केवल एक महाकाय सैन्य नेता के रूप में उभरता है, बल्कि उसकी निष्ठा और कर्तव्य की भावना भी हमें प्रेरित करती है। मलक सालेह की रक्षा में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और यह दर्शाया कि नेतृत्व केवल युद्ध की कला नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की भावना है। यारोकी के सिपाही उसकी बातों से प्रेरित होते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि एक सच्चे नेता की ताकत उसकी सैनिकों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में होती है। सलीबी ताकतों के खिलाफ संघर्ष। इस एपिसोड की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें सलीबी ताकतों के खिलाफ संघर्ष की असली तस्वीर दिखाता है। सलीबी हमलावरों का हमला इतना भीषण था कि इसने न केवल युद्ध के मैदान में ताकत का परीक्षण किया, बल्कि एक समूह के तौर पर उनकी एकता और धैर्य की भी परीक्षा ली। यारोकी और उसके सिपाही केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी इस संघर्ष में लड़े। हर तीर, हर तलवार की झंकार उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। राजनीतिक मोर्चे पर घटनाएं। साथ ही इस एपिसोड में हमें राजनीति के एक दूसरे पहलू का भी सामना करना पड़ता है, जो उन लोगों के बीच की जटिलताओं और स्वार्थों को दिखाता है जो शासन और सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। शात लियोन और लाडगाय का सामरिक खेल एक बारीकी से तैयार किया गया खतरनाक युद्ध मैदान है। शात लियोन का योजनाओं को आगे बढ़ाना और मेला का संदेश न केवल कहानी को और भी गहरा बनाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि राजनीति कभी सीधी नहीं होती। यहाँ हर कदम पर धोखा, विश्वासघात और स्वार्थ की गंध बसी रहती है। सलाहुद्दीन का अद्वितीय नेतृत्व। सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार इस समय तक काफी दिलचस्प और पेचीदा हो चुका है। इस एपिसोड में उनका नेतृत्व और शक्ति को लेकर दृढ़ता और निर्णायकता एक नए स्तर पर पहुंचती है। उनका काफिला इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां उनका हर कदम उन्हें केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतियों और सफलता के रास्ते पर भी ले जाएगा। सलाहुद्दीन का नेतृत्व और उसकी नीतियों के साथ संघर्ष इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी महानता का मूल आधार धैर्य और रणनीति होती है। काउंट्स मेला और बालिन का कूटनीतिक संघर्ष। काउंट्स मेला और बालिन के संवाद में हमें एक और नया मोड़ देखने को मिलता है, जहां दोनों की कूटनीतिक सोच और युक्तियां युद्ध के परिणाम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मेला का संदेश और बालिन का दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और चतुर कूटनीतिक खेल भी होता है। संघर्ष का भविष्य और सवालों का जवाब। अब जबकि हम इस एपिसोड के अंत पर हैं, सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। क्या यारोकी अपनी पूरी ताकत से सलीबी ताकतों को नष्ट कर पाएगा? क्या मेला और बालिन की कूटनीति सफल होगी? क्या सलाहुद्दीन के काफिले का लक्ष्य अपने मुकाम पर पहुंच पाएगा? और सबसे अहम सवाल, इस युद्ध का अंत कैसे होगा? ये सभी सवाल हमें अगले एपिसोड के लिए तैयार कर रहे हैं, जो और भी रोमांचक और दिलचस्प हो सकता है। सामूहिकता और संघर्ष की शिक्षा। इस एपिसोड ने हमें यह भी सिखाया कि युद्ध सिर्फ ताकत और सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, कूटनीतिक सोच और सामूहिक एकता से भी लड़ा जाता है। यारोकी और उसके सिपाही यह सिद्ध करते हैं कि जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम अपनी राह पर सफल नहीं हो सकते। साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध में चाहे कितना भी खून खराबा हो, अंततः सब कुछ एक महान उद्देश्य और सत्य के लिए होता है। समाप्ति। इस एपिसोड ने हमें एक गहरी और गंभीर सोच में डाल दिया है, और यह निश्चित रूप से आगे के घटनाक्रमों के लिए हमें उत्सुक बनाए रखेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा और कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। अंत में, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और भविष्य में और भी दिलचस्प और रोमांचक एपिसोड का हिस्सा बन सकें। 5 क्या प्रतिक्रिया और विवेक का महत्व। इस एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि किसी भी घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी और विवेक से काम लेना चाहिए। काजी फजल का यह कहना कि तफसील से मालूम करो, यह दर्शाता है कि किसी भी स्थिति को समझे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय के परिणाम अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। से नैतिक मूल्य और सिद्धांत। सलाउद्दीन का ताजिर के खिलाफ खड़ा होना और न्याय के लिए संघर्ष करना यह दिखाता है कि एक व्यक्ति के नैतिक सिद्धांत और मूल्य ही उसे सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों और विश्वासों के साथ चलता है तो वह हर कठिनाई और संकट से पार पा सकता है। यही असली नेतृत्व की परिभाषा है। हराजा रहे 7, समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी। एपिसोड के अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें खुद को चुनौती देनी होगी। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और जो गलत है उसे सुधारने के लिए हर संभव इस एपिसोड ने हमें एक नए और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां हर दृश्य में बहादुरी, नेतृत्व, वफादारी और राजनीतिक संघर्ष का गहरा मिश्रण है। हर एक किरदार की कहानी और उनकी तात्कालिक स्थिति हमें एक ऐसा संसार दिखाती है जहां हर निर्णय की अहमियत है और हर कदम से इतिहास बनता है। यारोकी का नेतृत्व और बलिदान। यारोकी, जो हमेशा अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है, इस एपिसोड में न केवल एक महाकाय सैन्य नेता के रूप में उभरता है, बल्कि उसकी निष्ठा और कर्तव्य की भावना भी हमें प्रेरित करती है। मलक सालेह की रक्षा में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और यह दर्शाया कि नेतृत्व केवल युद्ध की कला नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की भावना है। यारोकी के सिपाही उसकी बातों से प्रेरित होते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि एक सच्चे नेता की ताकत उसकी सैनिकों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में होती है। सलीबी ताकतों के खिलाफ संघर्ष। इस एपिसोड की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें सलीबी ताकतों के खिलाफ संघर्ष की असली तस्वीर दिखाता है। सलीबी हमलावरों का हमला इतना भीषण था कि इसने न केवल युद्ध के मैदान में ताकत का परीक्षण किया, बल्कि एक समूह के तौर पर उनकी एकता और धैर्य की भी परीक्षा ली। यारोकी और उसके सिपाही केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी इस संघर्ष में लड़े। हर तीर, हर तलवार की झंकार उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। राजनीतिक मोर्चे पर घटनाएं। साथ ही इस एपिसोड में हमें राजनीति के एक दूसरे पहलू का भी सामना करना पड़ता है, जो उन लोगों के बीच की जटिलताओं और स्वार्थों को दिखाता है जो शासन और सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। शात लियोन और लाडगाय का सामरिक खेल एक बारीकी से तैयार किया गया खतरनाक युद्ध मैदान है। शात लियोन का योजनाओं को आगे बढ़ाना और मेला का संदेश न केवल कहानी को और भी गहरा बनाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि राजनीति कभी सीधी नहीं होती। यहाँ हर कदम पर धोखा, विश्वासघात और स्वार्थ की गंध बसी रहती है। सलाहुद्दीन का अद्वितीय नेतृत्व। सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार इस समय तक काफी दिलचस्प और पेचीदा हो चुका है। इस एपिसोड में उनका नेतृत्व और शक्ति को लेकर दृढ़ता और निर्णायकता एक नए स्तर पर पहुंचती है। उनका काफिला इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां उनका हर कदम उन्हें केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतियों और सफलता के रास्ते पर भी ले जाएगा। सलाहुद्दीन का नेतृत्व और उसकी नीतियों के साथ संघर्ष इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी महानता का मूल आधार धैर्य और रणनीति होती है। काउंट्स मेला और बालिन का कूटनीतिक संघर्ष। काउंट्स मेला और बालिन के संवाद में हमें एक और नया मोड़ देखने को मिलता है, जहां दोनों की कूटनीतिक सोच और युक्तियां युद्ध के परिणाम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मेला का संदेश और बालिन का दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और चतुर कूटनीतिक खेल भी होता है।
संघर्ष का भविष्य और सवालों का जवाब।